नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस। मैं हूं हमवीर सिंह। हमारे साथ हैं ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी, जनसत्ता पार्टी से हैं और उनसे जानेंगे कि हाल ही में अभी चुनाव हुए हैं, सरकार अभी मोदी सरकार बनने जा रही है दोबारा से। क्या समझते हैं वो इस बार? क्या मोदी जी के लिए थोड़ी कठिनाई भरा सफ़र रहेगा? जी सर, आपका स्वागत है फेस टू फेस में। जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी जितने भी नवनिर्वाचित सांसद हैं सभी को बधाई देता हूं, और जो हार गए हैं उनको भी मैं आगे के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जहां तक इस आम चुनावों की बात है, आप ये समझिएगा कि 2014 में जब 10 साल के शासन के बाद बीजेपी की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, 10 साल के बाद कितना चेंजिंग हुआ। कांग्रेस 44 पे अटक गई। 44 सांसद थे हिंदुस्तान में कांग्रेस के। अब 10 साल के बाद एनडीए की जो सरकार बनी है, तो एनडीए के सांसद 292-94 करीब हैं और बीजेपी अकेली 240 के ऊपर है। ये बहुत बड़ा अंतर है। अब इन्होंने 400 पार का जो नारा दे दिया, उससे उतने नंबर नहीं आ पाए, तो एनडीए वाले, विशेष रूप से बीजेपी वाले, थोड़े से हताश निराश हुए जीतने के बावजूद। और दूसरी कांग्रेस 2014, 2019, 2024 में मिला के 195 सांसद बैठते हैं, जो बीजेपी की संख्या से बहुत कम है। और इस बार भी 3 का आंकड़ा नहीं क्रॉस कर पाई, 99 पे कांग्रेस अटक गई आगे। राहुल गांधी ने बड़ी मेहनत की है, पदयात्रा निकाली, उसका उन्हें लाभ मिला। अखिलेश यादव जी को बड़ा लाभ मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो व्यक्ति 95% मार्क्स लाना था अब 85% पे अटक गया, तुमसे उम्मीद 30% वाली थी, तुम 40% ले आए। बावला नहीं होना चाहिए। विनम्रता के साथ जीत को स्वीकार करना चाहिए, हार को भी स्वीकार करना चाहिए। सर, यूपी में नहीं लगता कि आप अखिलेश की बम पर जीत हुई है और भाजपा की हार किस कारण से हुई है? क्या बताना चाहेंगे? लोग परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेसियों की छोड़िए, समाजवादियों की छोड़िए, बीजेपी के तथाकथित जो सांसद रहे या जो विधायक रहे, सांसदों का विशेष रूप से लोगों में जनसुलभ नहीं होना, लोगों से मिलना नहीं, लोगों के छोटे मोटे कामों उनके प्रति नाराजगी रही लोगों की। अब इन लोगों में भ्रम हो गया कि मोदी जिंदाबाद रहेंगे, हम तो मोदी जी के नाम पे ही जीत जाएंगे। दूसरा, छत्तीस शिरोमणि ठाकुर योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने डाउन करने के लिए व्यक्तिगत राजनीति बड़ी गलत रही बीजेपी की। इस पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए। हमें नहीं पता, लेकिन जैसी चर्चा चल रही है और वैसा लगता भी है, आप ये समझिए कि प्रभु किसी ने देखा नहीं है, लेकिन बुद्धि से ही आदमी आकलन करता है कि प्रभु कोई शक्ति है। इसी तरीके से अमित शाह का पहले से ही रहा है, सोशल मीडिया पे हम वीडियो उनकी देखते हैं, किस तरीके से कई बार वो योगी जी को इग्नोर करते हैं। एक इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है। हमारे पिता कहा करते थे, निर्धन का धनवान से, कुरूप का रूपवान से, गरीब का अमीर से, चरित्रहीन का चरित्रवान से अकारण बेवजह वैर हुआ ही करता है। तो ये जो मनभेद है, ऐसा लगता है, कोई हम पक्के रूप में नहीं कह सकते, फिर भी ऐसा लगता है, संभावना ऐसी है कि अमित शाह जी ने योगी जी की अनसुनी की, योगी जी की बात नहीं मानी। चाहे अयोध्या के सांसद के रूप में लल्लू सिंह हों, चाहे चित्रकूट में हों, जो बीजेपी का गढ़ रहा है, सनातन धर्मियों का जो क्षेत्र रहा है, वहाँ से हर जगह से बीजेपी हारी। बड़ी शर्मनाक कंडीशन है। वो क्यों हारी? हमारी कोई योगी जी से बात तो नहीं हुई, लेकिन चर्चा ये है कि योगी जी ने जो सीट देने के लिए बोला, जो लोगों को चेंज करने के लिए बोला, अमित शाह ने वो नहीं किया, क्योंकि उनको एक खतरा था कि योगी आदित्यनाथ मजबूत ना हो जाएं, आगे आने वाले टाइम पर मुझे कंपटीशन ना दे दें, संभावित प्रधानमंत्री के उम्मीदवार ना बन जाए। ऐसी संभावना है, कोई इसके पक्के सबूत नहीं है। यही वजह रही योगी जी के वहाँ पोस्टर नहीं लगना। और योगी जी ने जो उप मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, जग जाहिर है, पिछले 2022 के चुनाव में भी इन्होंने अंदर खाते योगी जी का विरोध किया। और मैं राजपूतों के संगठन से सरोकार रखता हूँ, उस नाते मैं कह सकता हूँ
कि जितने भी ये बीजेपी वाले हैं, अगर योगी आदित्यनाथ जी के प्रति आपने ठीकरा फोड़ा, जैसे 2 दिन से बीजेपी की बैठक चल रही है और इनडायरेक्टली ये कोशिश कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार किया जाए, उनके पर काटे जाएं और उन पर डाउनफॉल किया जाए, तो वो बीजेपी के पैर पर कुल्हाड़ी की तरीके से होगा। बीजेपी पूरा हिंदुस्तान प्लस बीजेपी, खाली बीजेपी नहीं, पूरा हिंदुस्तान भी योगी जी को चाहता है। योगी जी को मोदी जी से भी 21 मानता है हिंदुस्तान आज का, हर दल का व्यक्ति। तो क्षत्रिय शिरोमणि योगी आदित्यनाथ के ऊपर इसका कोई वो नहीं लाना चाहिए, इसका ठीकरा अमित शाह जी के ऊपर फोड़ना चाहिए। और जो टिकट बंटवारा गलत किया, जो टिकट गलत तरीके से बांटे गए, वो इसके जिम्मेदार हैं। खाली मोदी जी के नाम पर आप जीत जाएंगे, ये गलतफहमी दूर हो गई और ये गलतफहमी दूर होनी भी चाहिए थी, मेरा मानना यही है। सर, आजकल कंगना रनौत का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उनको चांटा मार दिया चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर, क्या समझते हैं आप इस पर? देखिए, कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1984 में उनके जो सुरक्षाकर्मी थे उनके द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, जिसकी पूरे हिंदुस्तान ने घोर निंदा की। और लोकतंत्र में इन चीज़ों की कोई जगह नहीं होती, मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक असमानता हो सकती है। इसी तरीके से कंगना रनौत के ऊपर जो थप्पड़ मारा गया सुरक्षाकर्मी के द्वारा, वो फोहड़पन है, बेहुदापन है, उसकी हम निंदा करते हैं। ठीक है, कोई बात कैसी भी है, कंगना रनौत ने कोई चीज़ बोल दी तो आपके अंदर मुंह में जुबान है, आप अपने जुबान के द्वारा अपनी बात रख सकते हैं। और कलम में वो ताकत होती है कि बंदूक में, हाथों में वो ताकत नहीं होती। सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मार देना वो निंदनात्मक है, ऐसा आगे से नहीं होना चाहिए था। और उस सुरक्षाकर्मी जो कौर थी, कुलवंत कौर, उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो गलत है, आगे इस चीज़ की पुनरावृत्ति ना हो। हम तो विरोध करते रहें, चाहे केजरीवाल जी हों या कोई और नेता हो। हाथ छोड़ना, थप्पड़ मारना, ये सारी चीज़ें गलत हैं लोकतंत्र में। लोकतंत्र कमज़ोर होता है इस चीज़ों से। आपके पास विरोध प्रकट करने के लिए बहुत चीज़ें हैं, भारतीय लोकतंत्र उनकी स्वतंत्रता देता है। आपको उस तरीके से अपनी बात रखना चाहिए, हाथापाई करके नहीं रखना चाहिए। और अंत में मैं अपने राजपूत भाइयों से कहना चाहता हूँ, एक तरीके से आप ये समझ लें, घुमा फिरा कर या इनडायरेक्टली रूप से, जो आपके नेतृत्व करने वाले हैं वो महाराणा प्रताप होना चाहिए। जो आपके नेतृत्व करने वाले हैं वो मुगल या गजनवी नहीं होना चाहिए। अगर गजनवी मुगलों के साथ कोई जुड़ा हुआ है, उसका आप साथ देंगे राजपूत होने के नाते, तो आप महाराणा प्रताप का साथ नहीं दे रहे। इस समय मैं योगी आदित्यनाथ को महाराणा प्रताप के रूप में देख रहा हूँ, एक सांकेतिक रूप से। उनका साथ दीजिए, उनके हाथ मजबूत करिए, वरना आगे आने वाली जो आपकी जनरेशन है, जो भी आपकी संतानें होंगी, 20-30 साल के बाद का हिंदुस्तान क्या होगा, आपकी रूह कांप जाएगी। अब पश्चिम बंगाल में, केरल में, इधर उधर में ज़्यादा नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ के जो सांसद चुन के आए हैं, जहाँ आपने बीजेपी को हराया है, उन नामों को एक बार लिस्ट पढ़ लीजिए, तो आपको लगेगा कि हम कर क्या रहे हैं, हमारा देश जहाँ कहाँ रहा है। इसलिए सबसे प्रति आप राष्ट्र को सर्वोपरि रखिएगा। अपने मनभेद जो भी हैं उनको मतभेद ही बनाए रखिए और राष्ट्रीयता की भावना सर्वोपरि रखते हुए हिंदुस्तान को आगे बढ़ाकर, आप बॉर्डर पर नहीं लड़ सकते, लेकिन इकट्ठे होकर ऐसी चीज़ों में सपोर्ट करिए जिससे हिंदुस्तान मजबूत होता हो, जिससे योगी आदित्यनाथ के हाथ मजबूत होते हैं। जी।